उषा शर्मा जी की मौत लापरवाही से हुई या उनको उनकी बीमारी ने मार डाला, ये अपने आप में बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्योंकि कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का ट्रीटमेंट जिस वार्ड के अंदर होता है उसके अंदर परिजनों को जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं होती है। वो केवल डॉक्टर्स और वहां के स्टाफ के भरोसे ही बाहर आस लगाए बैठे रहते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में संजय शर्मा नामक एक व्यक्ति की पत्नी की पिछली 12 सितंबर को दुखद मौत हो गई थी और उनसे कुछ देर पहले 12 सितंबर को यह बताया गया था कि उनकी पत्नी की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और 1-2 दिन के अंदर ही उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन 1 घंटे बाद उनके पास बीती 12 सितंबर को इस बात का फोन आता है कि उनका देहांत हो चुका है। उन्होंने जब विश्वस्त सूत्रों के द्वारा इस विषय में जानकारी प्राप्त करी तो यह पता चला कि उनकी पत्नी के चेहरे पे मास्क नहीं लगा हुआ था। जब उनकी डेथ हुई और उनको ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण उनकी दुखद मौत हुई है। अब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की डिमांड करी है, लेकिन प्रशासन अभी तक सीसीटीवी फुटेज मुहैया नहीं करा पाया है। तकरीबन इस बात को 11-12 दिन बीत चुके हैं। आपको पता चले कि उनको इस बात की शंका भी सताई जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि सीसीटीवी फुटेज ऑटो डिलीट होकर हो गई है। ऐसा कह करके प्रशासनिक अफसर अब इस बात से पल्ला झाड़ लें। वैसे तो इसकी जांच के लिए आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा किया गया है और उसके बाद ही इसमें जांच प्रारंभ हुई है। डॉक्टर्स ने तरह तरह से उनको समझाने का प्रयास भी किया कि आपकी पत्नी की मौत के कारण ये हैं, तो उनका यह कहना है कि मेरी आत्मिक शांति के लिए, मेरे परिवार की आत्मिक शांति के लिए आप लोग जो 22 घंटे मॉनिटरिंग बिना जाए पेशेंट्स की करते हैं, क्योंकि सुबह 1 घंटे डॉक्टर का राउंड रहता है और शाम को 1 घंटे के लिए राउंड रहता है, बाकी 24 घंटे में 22 घंटे पेशेंट अकेला रहता है और उसकी मॉनिटरिंग आप लोग अगर सीसीटीवी फुटेज के द्वारा करते हैं, जिसकी सहमति डॉक्टर्स ने भरी, तो उन्होंने कहा वो सीसीटीवी फुटेज हमको दिखा दी जाए कि एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के वक्त मेरी पत्नी को कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी। लेकिन उसके बाद प्रशासन अभी तक सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं करा पाया है। संजय शर्मा जी जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और काफी रिनाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी मुझे असामयिक रूप से छोड़ के चली गई और 2 बच्चे भी उनके जाने के बाद अपने आप को बहुत ही बेचैन महसूस कर रहे हैं और मेरे लिए परिवार को संभालना खासा मुश्किल हो रहा है और मेरे मन में एक तो परिवार को संभालने की चिंता और दूसरी बात उनकी मौत के कारणों को जानने की चिंता सता रही है लगातार। और ये मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरा अधिकार है यह जानना कि किस प्रकार का ट्रीटमेंट हुआ। उनका यह कहना है कि मैंने इसको विधि का विधान मान करके स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं सीसीटीवी फुटेज इसलिए भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार कोरोना वॉरियर्स कहे जाने वाले सम्माननीय डॉक्टर्स का पूरे देश में इतना सम्मान है और अगर निग्लिजेंस के कारण मौतें हो रही हैं कोविड-19 के संक्रमण के बाद, तो इन बातों को सामने लाना अत्यावश्यक है, जिससे दोबारा किसी निशा की मौत न हो सके। आइए बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय शर्मा जी से और कानपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पदाधिकारियों से। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश कानपुर नगर से। मैं संजय शर्मा हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। पिछले माह सितंबर में मैंने अपनी पत्नी को, जो कोरोना पॉजिटिव थी, 8 तारीख को हैलट अस्पताल में कानपुर में एडमिट कराया था। 9 तारीख और 10 तारीख को उनकी स्थिति मुझे बतलाया गया कि ठीक नहीं थी, किंतु 11 तारीख को उन्हें वेंटिलेटर से हटा करके और बाईपैप मशीन पर ट्रांसफर कर दिया गया था। 12 तारीख को मुझे दोपहर में बताया गया कि उनकी स्थिति में बहुत इंप्रूवमेंट है और 1 दिन में 2 दिन में उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट करने की संभावना है। इसके उपरांत ये करीब 2:30 बजे की बात है और 4-4:15 के बीच में मुझे अस्पताल द्वारा ये बताया गया कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। यह बात मेरे गले में नहीं उतरी, लेकिन फिर भी इसको विधि की विडंबना मान करके मैंने स्वीकार किया। 2 दिन के पश्चात 15 तारीख को मुझे यह ज्ञात हुआ कि मेरी पत्नी का जो देहांत हुआ वो अस्पताल में उनके साथ लापरवाही की वजह से हुआ और जो ऑक्सीजन मास्क उनके चेहरे के ऊपर होना चाहिए था वो ऑक्सीजन मास्क वहां पे नहीं लगा था। ये बात मुझे किसी बहुत ही विश्वस्त सूत्र के द्वारा पता लगी। इस बात की शिकायत मैंने
मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश से की और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि एक जांच कमेटी बैठाई जाएगी और जहां तक मेरी जानकारी है इस तरह की एक जांच समिति बनाई गई और उसने अपनी रिपोर्ट सीएमओ कानपुर, डीएम, कमिश्नर और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य इत्यादि को प्रेषित किया। इसके बाद मैं 5 अक्टूबर को मिलने के लिए चीफ सेक्रेटरी के पास फिर गया। उन्होंने कहा कि 5 तारीख की शाम को मुझको ये बतलाया कि एक जांच वो लखनऊ की टीम से करवाना चाहते हैं और इसकी सूचना मुझे शाम को जब मैं कानपुर लौट करके आया तो डीएम कानपुर ने दी और मुझसे उन्होंने कहा कि एक जांच हो रही है जिसमें आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। 11 अक्टूबर की शाम को मेरे पास सीडीओ कानपुर के कार्यालय से फोन आया कि 12 तारीख को आप सुबह 11:30 बजे जांच कमेटी की बैठक में प्रतिभाग करने के लिए आए। तो मैं गया वहां पर। सीडीओ कानपुर डॉक्टर महेंद्र कुमार, जो कि खुद एक प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, उनके अंडर में ये कमेटी बनाई गई और उसमें लखनऊ से डॉक्टर अजमल खान, जो कि एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वो आए हुए थे जांच कमेटी के मेंबर की हैसियत से। इसके अलावा लगभग 8 से 10 डॉक्टर कानपुर के या अन्य स्थानों के थे जो इस जांच के लिए इस समिति में, हाई पावर कमेटी में नियुक्त किए गए थे। उन्होंने मुझको बतलाने का प्रयास किया कि किस तरह का इलाज उन्होंने मेरी पत्नी को दिया और उनकी किस कारण से मृत्यु हुई। मैंने उनसे सिर्फ एक प्रश्न पूछा कि मुझे जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार उनके चेहरे पे ऑक्सीजन मास्क नहीं था। अन्य इलाज जो आपने उनको दिए, चूंकि आप डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, तो आप जो भी कर रहे होंगे निश्चित रूप से वो आपने अपनी जो भी तरीके हैं उनके अनुसार ही किया होगा। मेरी आत्मिक शांति के लिए और मेरे परिवार की शांति के लिए जो ये बात मुझको पता लगी कि उनका ऑक्सीजन मास्क चेहरे पे नहीं था, इस बात के प्रमाण के रूप में जो कोरोना वार्ड की सीसीटीवी फुटेज है उस फुटेज को मुझे दिखलाया गया। तो इस पर सीडीओ महोदय ने कहा कि इस बात की वो जानकारी करके मुझे संपर्क करेंगे और इतनी बात पर वो मीटिंग समाप्त हो गई। 12 तारीख से लगा करके आज 23 अक्टूबर हो गई है, मुझे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया है और मुझे भय है कि थोड़ा समय और बीतने पर मुझको ये कहा जाएगा कि सीसीटीवी की जो फुटेज है वो फुटेज तो ऑटो डिलीट हो गई। तो इस बात को कैसे मैं साबित करूं या मुझे ये पता लगे कि ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इस बात में कितनी सत्यता है, इसका प्रमाण तो प्रशासन को ही देना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि एक नागरिक की हैसियत से ये मेरा अधिकार भी है कि मुझे इस बात की पूरी जानकारी दी जाए और प्रशासन या अस्पताल का जो प्रशासन है अपने आप को इस आरोप से मुक्त करे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मुझे उस सीसीटीवी की फुटेज दिखाई जाए कि आप जो कह रहे हैं वही आपने किया, चूंकि अस्पताल के अंदर किसी भी मरीज के किसी भी तीमारदार को जाने की आज्ञा नहीं है। तो हमें कैसे पता लगे कि आप वहां पर जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं। मेरी सिर्फ इतनी सी एक इच्छा है कि आप इस चीज को पूरा करें। धन्यवाद। हेलो, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? डॉक्टर महेंद्र कुमार जी, सीडीओ कानपुर साहब जी नमस्कार सर, दशहरा मंगल में हो। मैं कैप्टन तपन दीक्षित बात कर रहा हूँ, जन संदेश टाइम्स लखनऊ से। जी नमस्कार सर, मैं स्पेशल करस्पॉन्डेंट हूँ यहाँ लखनऊ में। हाँ सर, एक जानकारी चाहिए थी कि एक संजय शर्मा जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिनकी पत्नी की मौत हुई थी कोविड-19 से संक्रमण के कारण। उसके लिए माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा शायद जांच के ऑर्डर दिए गए थे, जिस कमेटी के आप अध्यक्ष हैं। सर उसमें सीसीटीवी फुटेज की डिमांड थी, तो उसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ क्या? वो तो जांच रिपोर्ट हम काफी पहले भेज दिए थे। भेज जा चुकी है। तो उसमें सीसीटीवी फुटेज मांगी थी जो भी मतलब पीड़ित थे संजय शर्मा जी, तो वो उनको उपलब्ध करा दी गई फुटेज। सीसीटीवी फुटेज तो इनके पास मेडिकल कॉलेज ने बताया कि इनके पास 10 दिन का बैकअप नहीं होता है। अच्छा, बैक फुटेज मिल नहीं पाया, उन्होंने मेडिकल कॉलेज ने मना कर दिया कि हमारे पास नहीं है।
अच्छा, मेडिकल कॉलेज ने मना कर दिया, अवेलेबल नहीं है, मतलब सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गया होगा, ऑटो डिलीट हो गया होगा। हाँ हाँ, वैसा ही रहा होगा। हमने इनसे मांग करी कि प्लीज हमको फुटेज दीजिए, तो ओके। प्रिंसिपल साहब ने जवाब दिया कि हमारे पास 10 दिन से ज़्यादा का बैकअप नहीं है। हो।